से ना परमात्मा मिलता है और ना गुरु मिलता है। वो कोई और गुरु होंगे जो तुमसे पैसा लेकर तुम्हारे पास में समय 2 घंटे का, आधा घंटा का दे देंगे। हमारे पास इतना समय भी नहीं हम आपको आधा घंटा दें। हम तो केवल आप सामने आए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि जब भजन का बल आपका और आपके गुरु का दोनों बढ़ता है तो गुरु केवल कृपा की दृष्टि ही कर देता है, तो कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप करने की। किसी का भला करना है, उसके लिए धन है आपके पास में कि नहीं है उसकी महत्वता नहीं। किसी का भला करने का मन में अगर भाव आ गया कि मुझे इस बच्चे की स्कूल की फीस जमा करना है, तो भगवान खुद व्यवस्था आपके पास करेगा। आपने मन में बना लिया कि मुझे इस व्यक्ति का इलाज करवाना है, इसके पास दवाई नहीं है, गोली नहीं है, भगवान स्वयं उसकी व्यवस्था करेगा। आपने मन ही नहीं बनाया किसी का भला करने का या भगवान का भजन करने का या स्मरण करने का और सोचा धन के बल पर मुझे भगवान मिल जाए या धन के बल पर मैं किसी का भला कर दूं, वो ठीक नहीं। सबसे मूल है आपका मन, आपका हृदय, आपका चित्त, आपकी वृत्ति। और भगवान शंकर को मानने वाले जितने भी शिव भक्त हैं, जो श्रावण के महीने में भगवान शंकर की आराधना कर रहे हैं, श्रावण के महीने में भगवान शंकर का भजन कर रहे हैं, श्रावण के महीने में शिव महापुराण की कथा को कोरबा छत्तीसगढ़ की पवित्र धरा से ऑनलाइन सुन रहे हैं, उनसे भी कहेंगे, जितने भगवान शिव के मानने वाले हैं वो अपने अंदर एक बात उठा लेना कि मेरे शंकर भगवान तुम्हारे धन से, संपदा से, तुम्हारी सत्ता से, तुम्हारे वैभव से, तुम्हारी दौलत से कभी भी मेरा शिव प्रसन्न नहीं होता। मेरा भगवान तो तुम्हें जो निशुल्क 1 लोटा जल मिला है, बेलपत्र वृक्ष पर निशुल्क मिली है, और जल की धार और बेलपत्र एक चढ़ाकर आप बाबा को अपना बना सकते हो, शिव को अपना कर सकते हो। अब उसमें कोई आपका शुल्क नहीं लगा। 1 लोटा पानी में आपका कोई शुल्क लगा है क्या? अपने घर का लोटा, अपने घर का पानी, यहां तक शिव महापुराण ने कहा कि मंदिर का पानी भी नहीं उठाना, मंदिर का लोटा भी नहीं उठाना, अपने घर से लेकर जाओ, अपना दर्द सुनाने के लिए, अपने मन की बात भगवान को कहने के लिए अपने साथ अपना जल लेकर जाओ। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है कि भगवान की कोई भी स्तुति अगर आपको करना है तो अपने दिल में जो बात आए वो भगवान से कहो। किसी की पढ़ी पढ़ाई, किसी की सुनी सुनाई स्तुति भी हमको नहीं करना, खुद की स्तुति जो आपके दिल से निकल रही हो भगवान के लिए, उसको पुकारने के लिए, उसको बुलाने के लिए, वो स्तुति खुद करिए। हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप हम जैसा विधान बताएं वैसा करो, या हम जैसा आपका दिल करे आप वैसा करिए। शिव को रिझाने के लिए कड़प एक ऐसा भील वन में रहने वाला, उसके पास में कुछ भी नहीं था, केवल उसने गांव के किसी व्यक्ति को पूजन करते देख लिया था और वो भी पूजन करना प्रारंभ कर दिया। पांव से तो उसने जलाधारी के आसपास में पड़े हुए फूल पत्ती को हटाया, मुंह में भरे हुए पानी को शिवजी पर चढ़ाया, जो उसके पास में मांस आदि था उसका भोग लगा दिया। अब उसकी साधना, उसका तप कितना बड़ा कि ब्राह्मण देव ने, पंडित जी ने भगवान शंकर के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया था। पिंजरे की एक तान टूट गई, लोहे की शिवलिंग पर जाकर लग गई, शिवलिंग में से खून बहना प्रारंभ हो गया, रक्त बहना प्रारंभ हो गया। कड़प आया, उसने देखा मेरे शंकर भगवान का नेत्र लग गया, नेत्र में ये लोहे की तान लग गई, आंख फूट गई। हाथ लगाया, खून नहीं रुका, कपड़ा लगाया, रक्त नहीं रुका। तब उसने अपनी त्रिशूल से आंख निकाल ली और वही शिवजी के शिवलिंग पर लगा दी, वही। और भगवान शंकर उसी समय प्रकट हो गए। ना मैं तुझे जानता हूं, ना तू मुझे जानता है, केवल तेरी भक्ति। और इतनी विचित्र, कड़प से पूछा तुझे मांग क्या चाहिए? कड़प ने कहा बस इतना दे दीजिए कि संसार में रहने वाला कोई मनुष्य जिसको कुछ भी नहीं आता, आपका मंत्र भी नहीं आता, आपकी साधना भी नहीं आती, आपकी स्तुति भी नहीं आती, पूजन करने का तरीका भी नहीं आता, अगर वो आड़ी टेढ़ी भी पूजन करे, कैसे भी आपके मंदिर तक पहुंच जाए, बस आप जैसे मुझ पर कृपा करे हो ऐसी ही कृपा उस पर भी कर देंगे। ये कड़प ने मांगा।
मेरे शंकर भगवान तुम्हारी स्तुतियों से, मेरे शंकर भगवान तुम्हारे बहुत बहुत सारा कि 100 लोटे जल चढ़ाओगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाओगे तो शिव जी प्रसन्न होंगे। भगवान शंकर के लिए कड़क व्रत करोगे, कुछ भी खाओगे पियोगे नहीं तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, या अपना घर छोड़ दोगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे, या भगवान शंकर को शहद चढ़ाओगे या शंकर भगवान को रस चढ़ाओगे, ये चढ़ाओगे तो शंकर भगवान प्रसन्न होंगे। नहीं रे भाई, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए एक तो दिखावा मत करना, आडंबर मत करना, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए कहीं से कर्जा मत करना, भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए केवल तेरा दिल, तेरा मन हृदय से बैठ जाना और मुख से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का उच्चारण करना। जो तेरे पास में है वो शिव को समर्पित करना, जो तुझे बोलना आता है। जो छोटा सा बच्चा तोतला बोलता है, माँ को अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो, जम के बोलो, लगता है? छोटा सा बच्चा किसी से भी अगर तोतरी भाषा में बोलेगा सबको अच्छा लगेगा। तोतरा बच्चा, छोटा बच्चा गाली भी दे देगा तो सबको अच्छा लगेगा। वही बच्चा बड़ा हो जाए, बड़ा होने के बाद गाली बक दे तो लड़ाई हो जाए। तोतरा है, माँ बाप स्वीकार करेंगे, लोग स्वीकार करेंगे, छोटा है सब स्वीकार करेंगे। शिव जी की कथा कहती है कि भगवान शंकर को रिझाने के लिए आपकी तोतरी भाषा से, आपके निर्मल मन की भाषा से, आपके हृदय की भाषा से आप शिव जी को जैसे रिझाना चाहोगे शंकर भगवान जल्दी प्रसन्न होंगे। और अगर आप आडंबर से, दिखावे से, छल से परमात्मा को पाने का प्रयास करोगे तो शिव कभी प्राप्त नहीं होता। उसको पाने का तरीका ही सहजता है। निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना बाबा। भगवान को पाने का सबसे सुंदर तरीका है कि बस हृदय से उसको पुकार। बारिश पड़े तो छाता लिया जाता है और दुख पड़े तो शिव का नाम लिया जाता है। केवल जब दुख आए, तकलीफ आए, कष्ट आए, परेशानी आए, थोड़ा सा भी जीवन में अगर लग रहा है कि हमारी कष्ट की जिंदगी चल रही है, हमारे परेशानी का जीवन चल रहा है, उस समय पर शिव नाम लेना प्रारंभ कर दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे उसका नाम उच्चारण करना प्रारंभ कर दो। घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, गाड़ी पर, बंगले पर, दुकान पर, जायदाद पर उसका नाम लिख दो कि अब हमारे बस का नहीं है, लोग हमको तकलीफ दे रहे हैं, कष्ट दे रहे हैं, अब दुनिया हमारे से नफरत कर रही है, पर मेरे बाबा तू मुझे निभा लेना। पूरी जमीन, जायदाद, मकान, गाड़ी, खुद सब पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिख दो, उसके सुप्रत कर दो। एक बहन ने एक पत्र लिखा था कल की रुद्राक्ष क्यों पहना जाता है, तुलसी की माला क्यों पहनी जाती है? रुद्राक्ष पहनने का कारण क्या है? तुलसी की माला पहनने का कारण क्या है? क्यों रुद्राक्ष पहना जाए, क्यों तुलसी की माला पहनी जाए, उसका कारण क्या है? हम आपसे पूछते हैं, सब बोलना। एक कटोरी में शक्कर ले लो, ठीक है, उसमें तुलसी का थोड़ा सा दल डाल दो, क्या बन गया? जम के बोलो, प्रसाद बन गया। भोजन है, भोजन की थाली में जब तक तुलसी का दल नहीं डाला तब तक वो प्रसाद नहीं हुआ। तुलसी का एक पत्ता, थोड़ा सा दल भोजन की थाली में डल गया, क्या बन गया? प्रसाद। इतना बड़ा भगोना भरकर नुक्ति बनी है, सेव बना है, प्रसाद बना है, उसमें थोड़ा सा तुलसी का दल डाल दो, क्या बन गया? प्रसाद बन गया। अब शिव का प्रसाद कैसे बनता है? तो कहा भगवान के प्रसाद में जो सामग्री हो उसमें बेलपत्री डाल दीजिए, रुद्राक्ष का भाग उसके अंतर्गत, अर्थात भगवान शंकर स्वयं मां महागौरी से कहते हैं, हे महागौरी, हे गौरी, हे महागौरी। जैसे तुलसी भोजन में डालने पर प्रसाद बन जाती है, उसी तरह संसार का मनुष्य जब किसी रुद्राक्ष को अपने गले में धारण करता है तो वो मेरे लिए प्रसाद बन जाता है, मेरा अपना बन जाता है, उसको मैं स्वीकार कर लेता हूं, वो मेरा अपना है। अब प्रसाद को आप लोग नाली में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप गटर में फेंकते हो क्या? प्रसाद को आप कहीं गलत जगह डालते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो प्रसाद बन गया। गले में अगर रुद्राक्ष की माला आ गई, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में लाल धागे में पड़ा हुआ है, तुलसी की माला तुम्हारे गले में पड़ी हुई है, आप भगवान का प्रसाद हो। अगर चलते फिरते मौत का किसका ठिकाना, मृत्यु का किसको भरोसा, कब प्राण छूट जाए। अगर हमारे गले में रुद्राक्ष पड़ा है, तुलसी की माला पड़ी है और हमारे प्राण छूट भी गए तो हम वो प्रसाद हैं कि हमें नरक में नहीं पटका जाएगा, गलत जगह पर नहीं पटका जाएगा, हमको श्रेष्ठ जगह पर रखा जाएगा। प्रसाद को नाली में नहीं डालते, प्रसाद को गटर में नहीं डालते, रुद्राक्ष पहनने वाला, तुलसी की माला धारण करने वाले को गलत जगह पर नहीं भेजा जाता, गलत जगह।
आप